जय हिंद साथियों, स्टूडियम सेंटर में आपका स्वागत है। और आज की क्लास के अंदर हम लोग क्लास 12th मैथ के बारे में बात करेंगे एनसीईआरटी बुक से। जो पिछले क्लास में मैंने 7.4 के एक्सरसाइज के टॉपिकों में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैंने आपको सिखाया था। और आज की क्लास के अंदर हम वही बात करेंगे क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होंगे जो बिल्कुल मैं सिखाने वाला हूँ, ध्यान देंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, ठीक है मेरे भाई। तो मेरा पिछला क्लास जो था उसके बेसिस पे ये जो क्लास स्टार्ट होगा जिसमें हम बात करेंगे प्रश्नावली 7.4 पे बात करेंगे, ठीक है। किससे बात करेंगे? 7.4 पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। कौन सा प्रश्नावली आपका है? 7.4। 7.4 के क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। दोस्तों ध्यान देंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चनों पे हम बात करने वाले हैं। बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन हमारा होगा, ध्यान रखेंगे। तो इन चीज़ों पे गौर करना है, क्वेश्चनों का इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक अच्छे ढंग से हमें सीखना है, क्योंकि यहाँ की बेसिकली मैं टॉपिकों को आपको सिखा चुका हूँ। फिर वहीं पे बात करने वाले हैं कुछ बेहतरीन टॉपिकों पे, ठीक है। चलिए गौर करेंगे, यहाँ से सुनिएगा ध्यान से। प्रश्नावली 7.4 में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। पहला क्वेश्चन से हल करेंगे हम लोग बिल्कुल बेसिक से। क्वेश्चन आपका दिया गया है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x का स्क्वायर बटे में x के पावर 6 और यहाँ से +1 दिया गया है। यहाँ पे आप dx लगा दो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। पिछले टर्म पे मैं जो 7.4 के लिए जो बेसिक कंसेप्ट आपको दिया था, फार्मूले क्वेश्चन दिए थे, वो बिल्कुल इनसे डिफरेंट दिख रहा है। यानी ऊपर आपका 1 था, यहाँ पे 1 है ही नहीं। तो ध्यान देंगे, जब भी आपके किसी भी क्वेश्चन में ऊपर आपका देखो 3x स्क्वायर है, 1 है नहीं, क्योंकि जितने फार्मूले आपके बनेंगे सारे फार्मूले 1 पर आपके बनने वाले, याद रखिएगा, ठीक है। तो करना क्या है वो ध्यान देंगे इस बात पे। करें कैसे? गौर करिए यहाँ पे। प्रश्नावली 7.4 का क्वेश्चन जो बनाएंगे 3x का स्क्वायर होगा आपका, ठीक है। तो इस पे गौर करिए कैसे आपको चलना है, विशेष ध्यान देंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे टॉपिक पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन जब स्टार्ट करोगे तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x की स्क्वायर को रहने देंगे और ये x के पावर 3 और इसके पावर 2 करेंगे और प्लस यहाँ से 1 और यहाँ से dx। अब यहाँ से आप लेट कर लोगे, जो x के पावर 3 से को हम मानेंगे t। अब हमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो ये आपका घात पहले आएगा, एक घात कम हो जाएगा और dt बटे का क्या बनेगा? dx। अगर हम यहाँ से dx का मान निकालते हैं तो dt बटे का क्या आपका होगा? 3x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। dx बटे का dt और यहाँ पे बटे में 3x का स्क्वायर आपका बनेगा। अब आते हैं देखिए सवाल पे, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ से क्या बनेगा? 3x का स्क्वायर रहेगा बटे में यहाँ से x के पावर 3 को हमने क्या माना है, देख लो, t माना है, तो यहाँ पर आपका t बनेगा और t के पावर कितना हो जाएगा? 2। फिर उसके बाद से +1 है, 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे जो dx दिया है, dx का मान देखें क्या आपका है? dt बटे का 3x का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये नीचे 3x आपका क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इनको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपका 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान देंगे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बटे में t का स्क्वायर +1 का स्क्वायर और यहाँ से dt बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला अब यहाँ से हमें क्या करना है? अप्लाई करना है। क्या फार्मूला अप्लाई करना है देखेंगे, पिछले वाले पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे 6 फार्मूले आपके सामने हैं और इन्हीं 6 फार्मूले से जो पिछले क्लास के अंतर्गत मैंने क्या कराया था आपको कि कैसे आपको क्वेश्चनों को हल करते समय फार्मूलों का यूज़ करना है, मैंने आपको बताया था।
अब यहाँ से देखिए कौन सा फार्मूले पे वो क्वेश्चन बनेगा। देखिए यहाँ तक हम पहुंचे हैं 1/t² प्लस 1²। इस t को x मानेंगे, इस 1 को a मानेंगे, तो देख लीजिए 1/t² प्लस 1² है, तो इसे हमें किस पर सेट करना होगा। देखिए 1/x² प्लस स्क्वायर, देखिए इसका फार्मूला 1/a tan इनवर्स x/a आपका बना हुआ है। देख रहे हैं ये फार्मूला। तो इसी फार्मूले के द्वारा हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यानी यहाँ से आप जब बनाओगे तो इसका फार्मूला क्या लगेगा, देख लो। इंटीग्रेशन 1/, में यहाँ से आपका x² प्लस a² और dx के रूप में जब होगा तो इसे हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे। पूरा क्वेश्चन जो हमारा है उसी तरह से आपका बनेगा। जितना क्वेश्चन आपका दिया सारे वही क्वेश्चन की प्रक्रियाएं हैं, उसी तरह से हमें क्या करना है, उसको बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ से ये हो जाएगा x/a का क्या होगा a, ब्रैकेट बंद करके प्लस c, ये क्या है, फार्मूला है। क्या बनेगा, फार्मूला। ठीक है ना, ये c तक आपका फार्मूला बना हुआ है, ये पूरा आपका फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पे क्वेश्चन को हमें हल करना है। ये जो मैंने बना दिया ये फार्मूला, जो 6 फार्मूले आपके दिए गए हैं उसी पर आपको क्वेश्चन लगाना है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या आपका होगा कि I इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ से tan इनवर्स हो जाएगा x, तो x का मान देखिए क्या है, t है, तो t आपका होगा, बटे में a है तो a का मान 1 है, तो नीचे आपका 1 और प्लस क्या आएगा, c। आगे बढ़ेंगे यहाँ से I इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे x का मान कितना मान है, x के पावर 3, तो x के पावर 3 प्लस क्या होगा, c हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका a का मान 1 है, तो 1 से आप गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आंसर क्या बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, देखिए इस फार्मूले पे, ये फार्मूला देखिए 1/a के रूप में दिया है, तो 1/a हमने इसलिए नहीं लिया, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो 1/a दिया है तो a का मान 1 है, तो यहाँ पर 1/1 होगा, कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा। इसलिए अगर यहाँ पर a नहीं लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका उसका वैल्यू 1 है, तो 1 से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये 7.4 के क्वेश्चन को इस तरह से हमें सेट करके क्या करना है, बनाना है, जब आपको ऊपर 1 न दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या आपका दिया गया है अगला क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/रूट में आपका दिया गया है 1 + 4x का स्क्वायर और यहाँ से dx। अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या दिया गया है, 1 दे दिया है पहले ही से, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऊपर 1 नहीं दिया होता, 1 को छोड़ के कोई और नंबर दिया होता तो फिर हमें मानने की आवश्यकता पड़ती, उसकी आवश्यकता थी, लेकिन अभी कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब हमें बस इतनी आवश्यकता है कि जो दिया गया सवाल है उसको हम नीचे वाले हर को x² पे और a² पर क्या करेंगे, सेट करेंगे। दोनों में से किसी एक पर हमें सेट करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सेट होगा। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1 तो a² से बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन ये 4x का स्क्वायर दिया है, इसे x² के रूप में बनाने के लिए हमें यहाँ से 4 को क्या करना होगा, किसी भी कंडीशन में हटाना ही पड़ेगा, बिना हटाए पॉसिबल होगा नहीं। ठीक है, ध्यान दो यहाँ से I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, यहाँ से रूट के अंतर्गत 4 से भाग दो और 4 से गुणा, दोनों कर लो, तो यहाँ से 1 + 4x का स्क्वायर, यहाँ से dx होगा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, ये रूट आपका रहेगा, ऊपर वाले 4 को रहने दो, नीचे वाले 4 से आप डिवाइड कर लो, तो 1/4 प्लस आपका 4x का स्क्वायर अपॉन 4 होगा, ब्रैकेट बन इक्वल टू यहाँ से इंटू करके क्या हो जाएगा, dx। अब देखेंगे ये नीचे 4 से ऊपर 4 को कैंसिल करेंगे, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो 4 रूट में है इसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट में 1/4 है तो 1/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ से x का स्क्वायर है इंटू dx। अब इस 2 को इंटीग्रेशन से बिल्कुल बाहर कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/रूट में 1/2 का क्या होगा, स्क्वायर प्लस यहाँ से x² और क्या आपका हो जाएगा, dx। ठीक है, तो ये जो आपका बना फार्मूले पे सेट हो गया, किस पे, x² प्लस a² और रूट वाले पे। तो अब ध्यान देंगे, जितने फार्मूले आपको बताए हैं उन फार्मूलों का यूज करके ही पूरा का पूरा सवाल आपका कंप्लीट बनेगा।
ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 7.4 एक्सरसाइज के अंतर्गत उनकी सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल सेम कंडीशन पे चलेगा। तो चलिए देखिए अभी से हम लोग क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। कैसे होगा, अब यहाँ देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, सेट बनाते हैं यहीं पे। देखिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/रूट में, ठीक है, ये 1/2 का स्क्वायर है ना, तो इससे हम a स्क्वायर और प्लस करते हैं x स्क्वायर और फिर आपका dx। अब इसका फार्मूला क्या बनेगा, देखिए इसका फार्मूला पिछले क्वेश्चन में आपका है। देखिए रूट वाला आपका है, प्लस वाला आपका है, बिल्कुल है। देखिए किसके रूप में है, log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में है। तो तुरंत आप आएंगे, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे log, ये आपका माड x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माड बन करके प्लस क्या बनेगा, c। ये फार्मूला है, ठीक है। अब इसी फार्मूले पे हमको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है सवाल को, ठीक है ना। चलिए कैलकुलेट करते हैं। I इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है। यहाँ पे पूरे सवाल को हल करोगे तो log पहले अप्लाई करेंगे, फिर माड x की जगह पर क्या है x, तो x लिखेंगे, प्लस आपका रूट में आगे बढ़ेंगे तो ये आपका देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा और ए स्क्वायर की जगह पे 1/2 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, और यहाँ से माड बन करके प्लस कितना होगा, c। यहाँ तक भी आंसर छोड़े तो सही, लेकिन ध्यान देंगे थोड़ा सा परिवर्तन करेगा, बुक में भी आंसर अलग मिलेगा। 1/2 यहाँ से लॉग, फिर माड में x प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/, का कितना हो जाएगा 4, प्लस करके यहाँ से c हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो I इक्वल टू 1/2 यहाँ से लाग माड में x प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1, ये आपका रूट में होगा, और इस 4 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2, माड 1 करके प्लस c हो जाएगा। देखिए ये पूरा रूट में आपका दिया गया है, हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 4x स्क्वायर प्लस 1 पूरे का बट्टे 4 होगा। अब 4 को रूट से निकालेंगे तो 2, पुनः इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो I इक्वल टू यहाँ से 1/2 होगा, लाग हो जाएगा माड में 2x प्लस रूट में 4x का स्क्वायर प्लस 1 कर लेंगे और पूरे का अपान 2 हो जाएगा, माड बन करके प्लस c। यहाँ तक भी आंसर आपका करेक्ट है। फिर और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो चलिए इस आंसर को और आगे तक हम क्या करते हैं, लेकर के चलते हैं। देखिए यह आपका लाग m/n के रूप में है, तो आप इसे क्या लिखोगे, देखो 1/2 यहाँ से लाग आपका होगा और यहाँ लिखेंगे 2x प्लस रूट में आपका 4x का स्क्वायर प्लस 1 होगा, फिर माइनस यहाँ से 1/2 लाग आपका 2, फिर आपका प्लस c होगा, ठीक है ना। ये जो लास्ट में c आप लिखे हुए हैं ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, ध्यान देंगे c1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, c1, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, I इक्वल टू 1/2 ये आपका हो जाएगा लॉग माड में 2x प्लस रूट में आपका आएगा 4x का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अब देखिए ये जो आपका पूरा दिख रहा है ना माइनस के रूप में, हम इसको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है आपका -1/2, फिर आपका लिखा है लाग यहाँ से आपका 2 प्लस करके क्या आ जाएगा आपका c1, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं c1 माइनस क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1/2 लाग आपका क्या हो जाएगा 2, ये पूरा कांस्टेंट है और c1 भी कांस्टेंट है, दोनों को हम क्या मान लेते हैं c। अब इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, प्लस c लिख सकते हैं, और ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर बनेगा। हमने ऐसा क्यों किया, ध्यान देंगे, ये जो आपका 1/2 लाग 2 है ना, लाग 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और आगे भी जो आपका c1 माने हैं उसको, वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो दोनों को जोड़कर हमने क्या मान लिया, एक ही कांस्टेंट मान लिया है, तो वहाँ पे आपका c लिया गया है, ठीक है। और ये आंसर फाइनल आंसर आप देखोगे बुक में यही मिलेगा, ठीक है। अगर ऊपर तक छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चनों को बनाते समय कि कहाँ तक उसे लेकर के जहाँ तक चल रहा है, जहाँ तक चला जाए वहाँ तक बिल्कुल आप उसे आराम से ले जाओ, फिर आप कैलकुलेट करो, वो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, अगले पैटर्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, गौर करिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बात करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है ना,
1 यहाँ से रूट में 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और फिर यहाँ से +1 और ये आपका क्या दिया गया है dx। ठीक है ना, क्वेश्चन ही आपका दिया गया है और इसका भी हमें क्या करना है, समाकलन करना है। चलिए करते हैं। देखिए ये 2x का स्क्वायर ये x के रूप में है ही नहीं, तो कैसे आपका बनेगा, ध्यान देंगे। यहाँ से लेट करेंगे 2 माइनस एक्स, इसको हम क्या मान लेते हैं t, और इसका अवकलन करेंगे तो 2 का 0 होगा, x का कर लेंगे तो कितना आपका हो जाएगा 1 होगा और इक्वल टू यहाँ से dt बटे का dx। 0 का कोई मतलब नहीं, -1 बचेगा तो -1 इक्वल टू dt बटे का क्या होगा dx, और dx का अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं -1 में तो -dx इक्वल टू dt हो जाएगा। माइनस से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो dx का मान कितना आएगा, माइनस के रूप में dt बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान देंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बटे का ये पूरा जो रूट में आपका 2 माइनस एक्स है इसको हमने क्या माना है t, तो ध्यान देंगे यहाँ से आपका t का स्क्वायर होगा, फिर आगे +1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे कोई दिक्कत नहीं, और dx के ऊपर आप क्या लिखोगे, -dt लिखोगे क्योंकि माइनस में अब आ चुका है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस को बाहर लेके आएंगे, माइनस इंटीग्रेशन और ये आपका होगा 1/रूट में टी स्क्वायर +1 का स्क्वायर यहाँ से dt। ठीक है ना, अब बिल्कुल ही फार्मूले पर सेट हो चुका है। देखिए 1/, ठीक है, रूट में t का स्क्वायर -1 दिया गया है, अरे सॉरी 1 प्लस के रूप में है। अब इसको कैलकुलेट करना है कितना आपका बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे i इक्वल टू माइनस आपका रहेगा लाग हो जाएगा माड में x का मतलब क्या लिखेंगे t, फिर आपका प्लस करके रूट में आपका होगा x स्क्वायर यानी t स्क्वायर a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा c। i इक्वल टू, अब ध्यान देंगे माइनस लाग आपका रहेगा और ये t है ना, तो t का मान कितना है 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस एक्स, फिर यहाँ से आपका प्लस ये रूट में आपका होगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस यहाँ से 1 होगा और यहाँ से माड सी, ये हमारा क्या बनेगा आंसर। ठीक है, जहाँ पे टी दिया गया है उस टी की जगह पे टी का मान हमें किसी भी सिचुएशन में रखना ही है, तभी जाकर क्वेश्चन हमारा क्या होगा कंप्लीट बनेगा। तो इस तरह से क्वेश्चनों को बनाना है। जितने फार्मूले हैं किसी ना किसी सिचुएशन में उसी फार्मूले का आपको यूज़ करना है, फिर बना लेना है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। चलिए नोट करेंगे इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/रूट में 9 माइनस 25x का स्क्वायर इंटू यहाँ से आपका क्या दिया है dx। ठीक है ना, अब हमें इसे भी हल करके एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के जैसा हमें बनाना ही है, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन तो सॉल्व होने वाला नहीं है, इसलिए आपको उस तरह से क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, ये रूट आपका रहने दीजिए, ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर का आगे क्या है 25, इस 25 को ही हमें हटा करके सिर्फ एक्स स्क्वायर बनाना है, क्योंकि फार्मूले में एक्स स्क्वायर होगा। तो देखो क्या करेंगे, अब 25 से भाग देंगे तभी तो जितना एक्स स्क्वायर का आगे नंबर दिया गया होगा उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही करना है। 9 माइनस यहाँ से होगा 25x का स्क्वायर और ये आपका dx। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे आगे बढ़ेंगे यहाँ से, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/रूट में 25 ऊपर का आपका रहेगा और जो अपान के यानी कि डिवाइड के रूप में आपने लिया है ना, उससे दोनों में डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बटे का क्या होगा 25 और 25x स्क्वायर बटे का कितना होगा 25, ब्रैकेट आपका बंद और इंटू यहाँ पर क्या होगा dx। ठीक है, अब ध्यान देंगे ये 25 से 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/रूट में आपका क्या आएगा 25 रहने देंगे। अब देखो अगर 25 को बाहर निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से हम बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालेंगे तो कितना आपका बनेगा, गौर करिएगा 5, 25 का क्या बन जाएगा 5,
और 9/25 है तो इसको हम 3/5 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा और ये आपका क्या होगा, dx। ये 5 को आप बिल्कुल फाइनली आप इंटीग्रेशन से भी क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो 1/5 बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन 1 नीचे आपका होगा 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, dx। ठीक है, चलिए गौर करते हैं। अब हमें यहाँ से फार्मूला अप्लाई करना है कि फार्मूला क्या होगा। तो पहले इसको सेट करते हैं, कौन सा फार्मूला लगेगा। देखो यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 जो 3/5 है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, a का स्क्वायर, और आगे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहेगा, और यहाँ से आपका क्या होगा, dx। हो गया सेट। अब देखेंगे फार्मूला। देखिए रूट में आपका दिया गया हो और ए स्क्वायर हो और एक्स स्क्वायर, देखिए है कि नहीं है, तो साइन इनवर्स x/a+c होगा। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x/a हो जाएगा और प्लस c, ये फार्मूला है। ठीक है ना। अब इसी को अप्लाई कर लेना है, तुरंत आपका सवाल क्या होगा, कवर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ से i इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रेशन हटेगा, आप 1/5 तो रहेगा। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो साइन इनवर्स x/a, तो x जगह पर x आपका होगा और a का मान कितना है, 3/5 और ब्रैकेट बन करके प्लस c। तो यहाँ से i इक्वल टू 1/5 रहेगा, साइन इनवर्स रहेगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5x का क्या होगा, 3 और प्लस c, ये क्या बनेगा, आंसर। ठीक है, तो ये फार्मूले पे सेट करना ही ज़रूरी है। इसमें के जितने क्वेश्चन आपके दिए गए हैं सभी क्वेश्चनों को अगर आप फार्मूले पे सेट कर लेते हैं तो याद रखिए क्वेश्चन आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल आप आराम से क्वेश्चनों को क्या करोगे, बना लोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 रहा, इसे आप नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 5 नंबर कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, पेपर वाले हैं, इस बात पे ध्यान रखना है आपको है। ठीक है, कहीं गड़बड़ में कर दे तो फिर दिक्कत आपके लिए रहेगा। चलिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से आपका 3x बटे आपका होगा 1 प्लस आपका 2x के पावर आपका 4 और यहाँ से क्या आएगा, dx। ठीक है ना, यही क्वेश्चन हमारा दिया गया है। चलिए इसको हल करते हैं, क्या आपका बनेगा, गौर करते हैं। यहाँ पे x के पावर 4 2 बहुत डिफरेंट कर दिया है। ठीक है ना, तो डिफरेंट कर दिया तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम क्वेश्चनों पे क्या करते हैं, ध्यान देंगे, बिल्कुल आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आइए गौर करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x बटे 1 प्लस 2 और ये आपका x का स्क्वायर करके फिर से इसका स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से dx। इतना तो कर सकते हैं हम लोग। और जो 2 आपका दिया गया इसे हम क्या लिख लेते हैं, देखेंगे, या तो 2 को हटा देते हैं पहले, तब जा करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो 2 को हटा देंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा, क्योंकि सवाल आसान हमारा बन जाएगा। तो देखिए, तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 2 को हटाने का काम करेंगे। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 को हटाना है तो 2 से भाग और 2 से गुणा, तो 1 प्लस यहाँ से अगला स्टेप सेम 2 रहेगा। अब देखिए i इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x को आप रहने दो, अब यहाँ से ऊपर वाले 2 को रहने देंगे, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 प्लस 2x के पावर आपका 4 बटे का 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बनकर यहाँ से इंटू dx। अब ये वाला 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू ये 3 और 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 3/2 होगा, ऊपर x बचेगा, ये 2 निकल गया है तो 1/2 है ना, तो इसको हम कर्डी में लिख करके पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं और x के पावर 4 को x के पावर 2 करके ब्रैकेट में फिर से 2 इंटू क्या होगा, dx। सवाल में रूट नहीं है। अब ध्यान देंगे यहाँ से जो x स्क्वायर है, x स्क्वायर को आप क्या मान लो, t। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे तो 2x इक्वल टू यहाँ से dt बटे का क्या हो जाएगा, dx। अगर हम यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो dt आपका रहेगा
और बटे एक में कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, तो dx का मान बिल्कुल आराम से हम ज्ञात कर लिए। अब आते हैं सवाल में, ध्यान देंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन के पहले 3/2 रहेगा, ऊपर x और बटे 1/2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से आपका प्लस t का स्क्वायर इंटू dx का मान कितना आपका दिया है dt बटे का 2x। अब x कटा देंगे, इस 2 को बाहर निकालेंगे तो I इक्वल टू 3/4 होगा। इंटीग्रेशन 1, नीचे आपका 1/√2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से t का स्क्वायर और ये आपका क्या बन जाएगा dt। ठीक है, अब बस इसे, अब ये सवाल आपका सेट हो गया। ये a स्क्वायर प्लस आपका एक्स स्क्वायर फार्मूले पे बन गया। बस हमें फार्मूले पे क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है कि कितना आपका बनेगा। तो अब देखेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है ना, देखिए इसका फार्मूला हम लोग निकालते हैं। पहले क्या बनेगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ध्यान देंगे। देखिए dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ग्रुप में ये वाला आपका बनेगा 1/a tan इनवर्स x बटे a प्लस c बनेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे बनाएंगे तो I इक्वल टू 3/4 रहेगा 1/a, तो यहाँ से ध्यान देंगे 1/a का मान 1/√2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसके बाद से tan इनवर्स x बटे a, तो x जगह पर आपका t होगा और एक जगह पर 1/2 में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस आपका कितना होगा c। ठीक है, अब ध्यान देंगे इस 2 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो I इक्वल टू 3 रूट में आपका 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से रूट में 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ से आपका हो जाएगा tan इनवर्स, अब इसको ऊपर भेज देंगे तो रूट में 2 होगा और t का मान हम कितना यहाँ पे माने हैं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस आपका क्या होगा c, ये हमारा क्या बनेगा आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, फार्मूले पे ध्यान रख करके आपको बनाने हैं। क्वेश्चन आपका निश्चित है कि बनेगा। ठीक है, तो पहले आपको फार्मूले पर सेट करना बहुत क्या है आवश्यकता है, बिना फार्मूले पर सेट के हम क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स के पावर 2 बटे 1 माइनस एक्स के पावर 6 और dx। चलिए यही क्वेश्चन हमारा दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे आपका बनेगा। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले तो एक क्वेश्चन के अंतर्गत एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स के पावर 6, तो जो अंश के रूप में जितने फार्मूले हैं सब में 1 जरूरी है। यहाँ पे x के पावर 2 दिया गया है तो हमें 1 के रूप में क्या करना होगा, बनाना ही होगा। ठीक है ना, तो चलिए उसको बनाते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे, गौर करिएगा। यहाँ पे गौर करेंगे हम लोग, I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आपका रहेगा। ठीक है ना, और ये अपान में 1 माइनस एक्स के पावर 3 और इसके पावर 2 dx हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, लेट करेंगे। जो x के पावर 3 दिया गया है ना, x के पावर 3 को हम क्या मानेंगे t। अब इसका अवकलन करेंगे तो 3x का स्क्वायर बराबर यहाँ से dt बटे का क्या हो जाएगा dx। अब आप क्या कर लो, dx का मान निकालो। तो जब dx का मान निकालोगे तो कितना आपका आएगा, dt बटे का 3x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से I इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रहेगा अपान 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू dx का मान आपका हो जाएगा dt बटे 3x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 को बाहर निकाल देंगे। जैसे आप 3 को बाहर निकालोगे, 3 को बाहर निकालोगे तो I इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/1 माइनस टी का स्क्वायर और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा
dt। ठीक है, अब इसका फार्मूला देखिए क्या आपका बनेगा कि 1 यानी x, ये 1 जो है ए स्क्वायर के जैसे है और ये आपका t एक्स स्क्वायर के जैसे है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका फार्मूला तो बनेगा कुछ ना कुछ जो भी आपका बने, तो माइनस वाले का ढूंढेंगे, क्योंकि अब जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है वो किसका करना है, माइनस वाले का हल करना है, क्योंकि माइनस के बिना ये सवाल बनेगा नहीं, क्योंकि माइनस के क्वेश्चन आपका दे दिया है। तो जब माइनस वाले का आप हल करोगे तो क्या बनेगा, देखो ध्यान से कैसे बनाओगे इसको, आते हैं यहाँ पे देखेंगे। माइनस वाला देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखिए 1/2a, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए दिया हुआ है। ठीक है ना, 1/2a, उसके बाद से लाग हो जाएगा मार्ड में, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखो 1 + 10a² है तो 1 + t, और यहाँ से 1 का मतलब कि a प्लस टी और a - t मार्ड बन करके प्लस क्या बनेगा c, ये फार्मूला आपका है। ठीक है, किसका फार्मूला है, तो अगर 1/a² - t² दिया रहेगा तो उसका फार्मूला बनाएंगे 1/2a। ठीक है, 1/2 के रूप में आपका बन जाएगा, और यहाँ से लॉग करके a+t, ये फार्मूला है। अब इसी फार्मूले पर इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो देखो आई रहेगा, यहाँ से 1/3 होगा, फिर यहाँ से 1/2 और a का मान 1 रखेंगे, यहाँ पे log आपका होगा a का मान 1 प्लस t का मान t अभी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से 1 माइनस आपका t प्लस क्या होगा c। अब यहाँ से i = 1/6 हो जाएगा, यहाँ पर log होगा। अब देखिए t का मान कितना निकालें, यहाँ पे x⁻3, तो 1 + x⁻3 होगा, और 1 - x⁻, क्या होगा 3 प्लस आपका क्या होगा c, ये हमारा क्या बनेगा आंसर। तो जब आपका 1/a² को पहले और बाद में x² दिया गया है, माइनस के रूप में है, तो पहले प्लस फिर माइनस और लाग के रूप में लेते हैं। ठीक है ना, तो इस बेस पे क्वेश्चनों को क्या करना है, बनाना है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके दिए हैं, लाग का प्रयोग करके क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, देखो क्या दिखा है, गौर करते हैं, सीखते हैं, बनाते हैं। दिया है i = इंटीग्रेशन x-1 रूट में आपका दिया गया है x² - 1 और dx। देखिए ऊपर आप किसके रूप में दे दिया, माइनस के रूप में दिया हुआ है, तो थोड़ा सा हल कर पाना क्या है, मुश्किल सा है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो कैसे आपका बनेगा, जब भी ऊपर दो पद अगर प्लस माइनस के रूप में दिया गया हो तो क्या करना है। ठीक है, अगर एक पद था तो नीचे वाले को मान के बनाते थे, अगर 1 पहले ही से था तो फिर कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे फार्मूले पे सेट करके हल करते जा रहे थे। लेकिन इस बार ऊपर दो पद दिया हुआ है, x-1 माइनस के रूप में भी दिया गया है, तो सबसे पहले दोनों पदों को अलग अलग क्या कर लो, बांट लो। ठीक है, देखो i = इंटीग्रेशन x बटे यहाँ से रूट में x² - 1 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे होगा, क्या होगा i = इंटीग्रेशन x बटे रूट में आपका x² - 1 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1/x² - 1, ये आपका रूट में होगा और dx होगा। हम देख पा रहे हैं कि तो बिल्कुल फार्मूले के रूप में सेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेट कर पाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। तो आप चाहो तो दोनों को अलग अलग करके हल करो या फिर एक साथ बना लो। देखो क्या करना है हमें, यहाँ पे है, तो हम जब इसको सेट करेंगे तो यहाँ पे x² को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, और इसका अवकलन करेंगे तो कितना हमारा आएगा 2x। 2x
और यहाँ से आपका डी टी बटे का क्या हो जाएगा, डी एक्स। अगर डी एक्स का मान आप निकालोगे तो डी टी बटे का क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x। ठीक है, यानी कि जब एक्स स्क्वायर आपका दिया हुआ है तो हम इसे क्या मान सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। ठीक है, इस पर अगर हम करेंगे तो 2 एक्स्ट्रा फिर आपका टी बन जाएगा केवल। तो हम ऐसा करते हैं इसमें कि टी न मान करके यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पूरे को टी मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 2x माइनस आपका क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ से डी टी बटे का क्या बना देंगे, dx। ठीक है, अब यहाँ पे 2x इक्वल टू डी टी बटे का क्या हो जाएगा, dx। तो dx का जब आप मान निकालोगे तो डी टी बटे का क्या लिखोगे, 2x। अब सवाल पे आते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x बटे का पूरे को हम रूट में क्या लिख सकते हैं, t। ठीक है, इनटू यहाँ पर आपका हो जाएगा dx की जगह पे dt बटे का 2x। फिर यहाँ से माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन, चाहे तो पूरे को रूट में हम t लिख सकते हैं और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, dx। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग। dx पर फिर लिखना पड़ेगा कितना, dt बटे 2x। तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम 1 अपॉन नीचे रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx ऐसा ही इसको रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर dx का मान जब आप dt बटे का 2x यहाँ पे लिखेंगे फिर x एक्स्ट्रा आपका होगा, कटेगा नहीं, और यहाँ पे कट जा रहा है। तो देखोगे x कटा दोगे तो बचेगा आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में t यहाँ से dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से क्या होगा, dx। अब दोनों का अलग अलग फार्मूले पर रख के हम कैलकुलेट करेंगे, यानी समाकलन करेंगे। ठीक है, और फिर समाकलन करके हम देखेंगे कैसे हमारा बनेगा। ठीक है ना, चलिए आइए गौर करते हैं, बनाते हैं कैसे आपको बनाना है। चलिए, तो यहाँ से i इक्वल टू टी के ऊपर भेजेंगे तो टी के पावर कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, और वो भी किस में रूप में होगा, माइनस में आपका होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से dx हो जाएगा। अब ध्यान देंगे दोनों को अलग अलग बिल्कुल आपको समाकलन करना है। यहाँ पर dt माइनस है। चलिए, जब आप t का समाकलन करेंगे तो इसके 1/2 में 1 आपको जोड़ना है और नीचे 1/2 करके +1 करना है, माइनस। अब यहाँ पे ध्यान देंगे 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, तो इसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला इसका आपका बनेगा, ध्यान रखेंगे। इसका फार्मूला होता है लॉग के रूप में, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 1 और प्लस क्या हो जाएगा, सी बनेगा। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो t के पावर 2 एकम में 2 घटा देंगे तो 1/2 आएगा, और नीचे भी कितना आएगा, 1/2 माइनस लॉग x प्लस यहाँ से रूट में x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को ऊपर भेजेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, t के पावर ये रूट में हो जाएगा क्योंकि 1 में हटाएंगे तो t रूट में आएगा, माइनस ये हो जाएगा लॉग मॉड में x प्लस रूट में x का स्क्वायर माइनस 1 प्लस कितना आएगा, c। अब यहाँ पे देखेंगे फाइनल आंसर क्या बनेगा, 2। अब देखिए यहाँ पे t का मान कितना माने हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो रूट में आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे आगे आपका लॉग रहेगा, x रहेगा, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माड बन करके प्लस क्या आएगा, c। और ये हमारा क्या बनेगा, फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, जो 2 के साथ आपका बना हुआ है, 2 के रूप में आप लोगे, ये फाइनल आंसर बनेगा। ठीक, ये आंसर है। तो क्वेश्चन को ध्यान दो, जब 2 पद आपका देगा तो 2 भागों में बांट करके सवाल को आप क्या करेंगे, बनाएंगे, जिसमें से आप चाहो तो किसी को एक को I1 I2 मानकर भी क्या करोगे, बना लोगे। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों को, ठीक है, इतने क्वेश्चन सारे हैं, इनको आपको सॉल्व करना है
7 क्वेश्चन कंप्लीट इसमें हुए, फिर बेसिक क्वेश्चन बताया, कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व करने हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं इसी बेस पे आगे बनेंगे। और ये आपका पिछले क्लास वाले को जब तक कवर नहीं करेंगे तब तक इसमें दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे सारे फार्मूले का बताया कि कहाँ पे किस तरह से फार्मूलों का यूज़ करना है एग्जाम्पल के द्वारा, तो आप वहाँ से क्वेश्चनों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है भाई, और तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिएगा, फिर अगले क्लास में इसके आए क्वेश्चनों को मैं क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और जो भी दिक्कतें होंगी आप उससे बता दिया करें कमेंट में, मैं उन्हें हल कराऊंगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।